बराबर है एक्स मॉड के बराबर है तो आपां नूं की कहा गया है कि इहदी डोमेन ते रेंज दसो। हुण जे तुहाडे कोले एफ एक्स जिहड़ा है एक्स मॉड के बराबर है तो एक्चुअल दे विच की है कि जिहड़ा एक्स मॉड है वो अपने कोले रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन जिहड़ा है इस दे विचों आपां ने जिहड़ियां रियल वैल्यूज़ लैणियां ने डोमेन दियां उस दे विच सारियां रियल वैल्यूज़ आ जाणगियां। ये सारियां रियल वैल्यूज़ लई डिफाइंड है। ये क्यों डिफाइंड है? क्योंकि अपने कोले एक पॉलीनोमियल फंक्शन है। पॉलीनोमियल फंक्शन किहड़े हुंदे ने जिस दे विच आपां एक्स दी पावर लैने आ, जिवें 0 लै ली, 1 लै ली, 2 3 4 जिहड़े क्वाड्रेटिक अपने कोले हुंदे ने पॉलीनोमियल या क्यूबिक पॉलीनोमियल हुंदे ने, या फिर अपने कोले जिहड़े ने लीनियर जिहड़ियां ने ओह पॉलीनोमियल्स हो जाते हैं। ये सारे जिहड़े अपने कोले फंक्शनस हुंदे ने वो किहड़े हुंदे ने पॉलीनोमियल्स। तो ये सारे जिहड़े पॉलीनोमियल फंक्शन हुंदे ने जे इन्हां च डिवीजन नहीं है जे डिवीजन नहीं है तो मैं गल कर रही हाँ, जे डिवीजन है तो ये डोमेन जिहड़ी वो चेंज हो जाएगी। तो जे अपने कोले ये फंक्शन इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड दिता होया है तो अपने कोले इन्हां दी डोमेन हमेशा की हुंदी है आर हुंदी है। तो इस फंक्शन की डोमेन की है आर, आर मीनस रियल नंबर्स। तो इसकी डोमेन अपने कोले की है आर, जिन्होंने मैं की कह दूंगी रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स इस पुट कर सकते हैं, ये सारे रियल नंबर्स लिए डिफाइंड है। उस तो बाद आपने की देखना है कि यदि रेंज किस के बराबर है। ये जो मैं तुहानू फंक्शन लिखा है इसके बाद माइनस का साइन दिता हुआ है तो ये माइनस ऑफ एक्स मॉड है। यदि डोमेन अपने कोले आर है, सारिया वैल्यूज पुट कर सकते हैं, पर यदि रेंज जी है वो आपको देखनी पएगी कि किस दे बराबर है। रेंज किस चीज़ से डिपेंड करती होंगी है। पहली गल तो रेंज अपने को डोमेन से डिपेंड करती है कि आप पुट करांगे तो की आंसर आएगा। हुण पर ये जो फंक्शन है किस टाइप का है, एक्स मॉड मॉडुलस है। मॉडुलस का की मतलब है कि यदी वैल्यू जो मॉडुलस फंक्शन होंगे उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। जे आप इनू नैगेटिव फील करिए तो भी पॉजिटिव ही आएगी, जो पॉजिटिव फील करिए तो पॉजिटिव ही है। यदि अपने को डेफिनेशन है, मैं इसकी डेफिनेशन दस रही हाँ। ये तुहाडे कोले मॉडुलस फंक्शन है जिस दे विच एक्स मॉड एक्स के बराबर है जे एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, माइनस एक्स है जे एक्स लैस दैन 0 है। हुण देखो एक्स मॉड की वैल्यू एक्स हुंदी है जे एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। दैट मीनस के एक्स दी जिहड़ियां भी वैल्यूज लवांगे, मतलब 1 2 3 4 या बटे वालियां भी लै सकते हैं क्योंकि यह अपने कोले रियल फंक्शन है। तो आप जिहड़ियां भी वैल्यूज लवांगे अंडर रूट वालियां, बटे वालियां, हर तरह दी वैल्यूज के वास्ते यदि वैल्यू जो पॉजिटिव लैवांगे तो पॉजिटिव ही आएगी। जे एक्स लैस दैन 0 है मतलब नैगेटिव वैल्यू लैनी है। रियल वैल्यू लैनी है तो रियल दे विच आपां की लै सकते हैं, बटे वाली रकम लै सकते हैं, फिर अंडर रूट वाली रकम लै सकते हैं क्योंकि ये सारिया रियल जिहड़े अपने कोले रियल नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस वाले जिहड़े आपां आम इंटीजर्स लैने वो तो लै ही सकते हैं। तो वो सारिया वैल्यूज जो आप जिस तरह दी मर्जी लै लीए, जो उसके बाद अपने को नैगेटिव साइन है तो इसके बाद भी नैगेटिव है तो दो जोड़े नैगेटिव नहीं वो मिल के की हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका की मतलब होया कि यदि वैल्यू हमेशा की रहेगी पॉजिटिव ही रहेगी। तो यही चीज़ जी यही रूल है जोड़ा मैं लगान जा रही हाँ यदि रेंज कढ़न लिए। यदि रेंज कढ़न लिए की करांगे, फॉर रेंज ऑफ एफ एक्स मॉड जोड़ा है वो हमेशा की होंदा है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स मॉड तो मैं इनइक्वालिटी वाला जो चैप्टर कराया सी उसके दसिया सीगा कि जो आप किसी टर्म के बाद नैगेटिव लगा लीए तो की हो जाता है वो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो इतों की पता लग गया कि जो माइनस एक्स मॉड है वो की है लैस दैन इक्वल टू 0। माइनस एक्स मॉड एक्चुअल की है एफ एक्स अपना फंक्शन है, जोड़ा फंक्शन है वो की है वाई, जोड़ा अपने कोले फंक्शन है एफ एक्स नूं आपां की कह दिंदे आ वाई भी कह दिंदे आ। एक्स अपने कोले वो है जो आप इनपुट है जो आप भर रहे हैं तो उसकी आउटपुट जी है वाई है, मतलब वो जो आंसर है वो वाई है। हुण जे तुसीं इत्थे एक्स की कोई भी वैल्यू फील करोगे आप इन जनरल देख सकते हैं तो अपने कोले क्योंकि यही पॉजिटिव वैल्यू है बाहर नैगेटिव लगे तो आंसर हमेशा ही नैगेटिव आएगा। घट तो घट तुहाडे कोले की हो सकता है इसका आंसर अपने कोले माइनस इनफिनिटी हो सकता है तो वध तो वध की होएगा 0 होएगा, 0 तो ऊपर नहीं जा सकता इसका आंसर। तो वाई अपने कोले लैस दैन इक्वल टू 0 है। दैट मीनस कि इसकी जी वाई है वो कितने तो कितने तक है अपने कोले
माइनस इनफिनिटी तो लैके 0 तक। तो इस फंक्शन की जी डोमेन है वो आर मतलब रियल नंबर है, तो ये जी रेंज है वो कितने तो कितने तक है, माइनस इनफिनिटी तो लैके 0 तक है। तो ये सीगा एक्स मॉड, यदि तुहानू डेफिनेशन पता होनी चाहिए है की है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन भी अगे आपां इहनूं लगावांगे एक्स मॉड नूं, ते नाल ही यदि जी रेंज ते डोमेन किस तरह कढ़नी है। तो अगला क्वेश्चन मैं सेकेंड पार्ट कराने जा रही हूँ। इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन का वो की है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हुण अपने कोले यह जिहड़ा फंक्शन है इस दे विच की हो गया, अंडर रूट आ गया। अंडर रूट दे विच जदों कोई टर्म हुंदी है तो आपां ने की देखना हुंदा है कि वो जिहड़ी टर्म है पॉजिटिव रहे, जे उन्हें रियल रहना है तो, जे रियल नंबर लेना है। अदरवाइज वो की बन जाएगी, जो आप अंडर रूट विच माइनस लगाया सी तो वो की बन गया सी, कॉम्पलैक्स नंबर बन गया सी। इस करके इनू रियल रहने लई की होना पएगा, अंडर रूट वाली रकम नू पॉजिटिव होना पएगा। तो डोमेन वास्ते डोमेन देखने लई फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन 9 minus x square should be greater than equal to 0. रियल वैल्यूड फंक्शंस रहने वास्ते 9 minus x square नू greater than equal to 0, 0 या 0 तो वड्डा रहना होएगा। That means 9 greater than equal to x square, या मैं कह सकती हाँ x square less than equal to 9 या x square less than equal to 3 the square। हुण इत्थे मैं एक फॉर्मूला लगाने जा रही हाँ, वो की है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए एंड बी। ये फॉर्मूला भी तुहाडे बहुत काम आएगा। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर का की मतलब है कि एक्स माइनस ए तो ए दे विचकार है। ये सारा जो मैं लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर कराया सीगा तो उस दे विच मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि इन्हां नूं आपां किस तरह प्लॉट करना है। ये तुहाडे कोले की ने रियल नंबर्स ने, जो अपने को रियल नंबर्स होंगे ने तो उन्होंने विच इनफाइनाइट नंबर्स आ जाते हैं। जो अपने को होंगे ने इंटीजर्स या होल नंबर्स होंगे ने या अपने को नैचुरल नंबर्स होंगे ने तो उन्होंने तो जस्ट लिमिटेड नंबर्स होंगे ने जी उन्होंने काउंटिंग होंगी है। जो अपने को रियल नंबर्स होंगे ने तो अपने को इनफाइनाइट नंबर आ जाते हैं। इस करके आप की करते हैं उन्होंने क्लोज्ड या ओपन इंटरवल्स बना लैंने तो उन्होंने लिखते हैं, क्योंकि हम आप इतने रियल नंबर्स की गल कर रहे हैं। तो जे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -3 है, ए दी प्लेस पे मेरे को 3 आ गया तो ये मेरे को की आएगा -3 तो 3 दे विचकार ते नाल ही केड़ा साइन है इक्वल का। दैट मीन्स कि x जिहड़ा है किनू बिलोंग करता है -3 तो 3 दे क्लोज्ड इंटरवल नू। तो मेरे को डोमेन जिहड़ी है फंक्शन दी वो किस दे बराबर है, -3 तो 3 दे बराबर है। ये सी इस फंक्शन दी डोमेन। हुण मैं इस फंक्शन दी रेंज कढ़न जा रही हाँ। डोमेन कढ़न वास्ते दोबारा दस रही हाँ कि जो आपने रियल वैल्यूड फंक्शनस लैने ने अंडर रूट वाली टर्म है तो की रूल है, जे अंडर रूट वाली टर्म है तो अंडर रूट के जी रकम है उन्होंने ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लैके आप एक्स की वैल्यू कढ़ लाँगे तो वो अपने को आ जाएगी उस फंक्शन की डोमेन। हुण आप इस फंक्शन की रेंज कढ़नी है, वो वास्ते भी आप सेम यही वाला रूल लगावांगे, पर वो एक कंडीशन है जिदे नाल ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होएगा। हाँ जी बेटे, फॉर रेंज ऑफ एफ एक्स नूं मैं की मान रही सी वाई implies y square 9 minus x square, या मैं कह सकती हाँ x square is equal to x square जो मैं इधर ले आवा तो ये मेरे को की आ जाएगा 9 minus y square। तो मेरे को की बनया x is equal to अंडर रूट ऑफ 9 minus y square।
ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ करना है इस दे विच ये देखना है कि y की किहड़ी लिमिट है। जिवें आपां x की वैल्यू देखी सी लिमिट, लिमिट मीनस कि कित्थे तो कित्थे तक जा सकता है। जिवें आपां x का देखिया सीगा कि उसकी डोमेन कित्थे तो कित्थे तक जा सकती है, उस तरह इत्थे आपां की देखांगे कि जिहड़ा y है उहदी रेंज की है, y कित्थे तो कित्थे तक जा सकता है। उही देखण दे वास्ते ये सारा जिहड़ा है आपां ने काम कीता है। आपां ने की करना है जदों इस टाइप के फंक्शनस होणगे, खास करके अंडर रूट वाले जां बटे वाले जिहड़े फंक्शनस ने उन्हां दे विच तां ये रूल डेफिनेट नहीं लगेगा कि आपां ने अंडर रूट वाली टर्म नूं हमेशा की लेना है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। पहला डोमेन कड्ढण लई, फिर रेंज कड्ढण दे वास्ते इहनूं y दे इक्वल रख के fx y दे बराबर ही हुंदा है, उहनूं y दे इक्वल रख के आपां y दी लिमिट कढ लांगे कि y दे जिहड़े अपने कोले है किहड़े इंटरवल बनदे ने। हुण मेरे कोले इत्थे की आएगा कि 9 माइनस वाई स्केयर शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, या मैं कह सकती हाँ 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई स्केयर लेस दैन इक्वल टू 9, वाई स्केयर लेस दैन इक्वल टू 3 स्केयर, वाई लाइज बिटवीन -3 एंड 3। ये मेरे को एक कंडीशन है कि जोड़ा वाई है -3 तो 3 दे विचकार है। उस तो बाद अपने सैकेंड जिहड़ी गल है इहदे विच समझण वाली जिहड़ी है वो ये है कि देखो अपने की क्या सीगा कि 9 माइनस एक्स स्केयर जिहड़ा है हमेशा की होएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जे 9 माइनस एक्स स्केयर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो अंडर रूट भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होएगा। उहदा अंडर रूट की है y। इहदा मतलब कि y की जिहड़ी सैकेंड कंडीशन है वो की आएगी, सिंस जिहड़ा y है अपने कोले हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होएगा। हुण अपने कोले की आ गया कि y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो y -3 तो 3 के विचकार है। ये मैं तुहानूं इत्थे बना के दिखा रही हूँ। देखो ये तुहानूं मैं कराया सीगा पहला जदों, तो ये समझ लो -3 है, ये समझ लो 3 है, y है -3 तो 3 के विचकार पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की है y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। इधर सीगा तुहाडे कोले -इनफिनिटी, इत्थे सीगा +इनफिनिटी। तो मैं तुहानूं उदों कहा सीगा कि जिहड़ा तुहाडा कॉमन पोर्शन है वही इसका आंसर है, मतलब जिहड़ी इहदी इंटरसैक्शन है। जिवें आपां सैट्स दे विच कहंदे सीगे कि एक इंटरवल है -3 तो 3 तक, दूसरा है 0 तो लैके इनफिनिटी तक। पहला जो -3 तो 3 है, दूसरा 0 तो लैके इनफिनिटी है, तो कॉमन की हो गया अपने कोले 0 तो लैके 3 तक। हुण 0 तो लैके 3 तक वाला कॉमन है पर नाल इक्वल का साइन भी लग्या होया है। इस करके की होएगा कि तुहाडे कोले फ्रॉम 1 एंड 2 की आएगा कि जिहड़ा y है वह अपने कोले कित्थे तो कित्थे तक आ जाएगा 0 तो लैके 3 तक। मतलब y किनू बिलोंग करता है 0 तो लैके 3 नू, तो इहदी जिहड़ी रेंज है वो किहड़ी है 0 तो लैके 3 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन दे विच तुसी सब तो पहला की करना है, इहदी डोमेन कढ़नी है, फिर इहदी रेंज कढ़नी है। इस टाइप के होर क्वेश्चन भी होंगे तो मैनूं लगदा मिसलीनियस दे विच एक दो क्वेश्चनस ने जिहड़े कि डोमेन नाल रिलेटिड ने या रेंज नाल रिलेटिड ने, वो मैं दसूँगी। वैसे तुहाडे कोले जिहड़े इस एक्सरसाइज दे विच ने हुण जिहड़े अगले क्वेश्चन ने वो सिंपल पॉलीनोमियल्स वाले ने, जिहड़े मैं तुहानूं कहा सीगा जे स्ट्रेट फॉरवर्ड होण तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जदों अपने कोले पॉलीनोमियल जिहड़े फंक्शनस हुंदे ने उन्हां च बटा आ जाता है तो जिहड़ा अपने कोले डिनोमीनेटर वाली रकम आ जाती है उस रकम नूं नॉन जीरो होना जरूरी होता है, क्योंकि जो वो डिफाइन ताही फंक्शन है जो वो इनफिनिटी नहीं है। जो डिफाइन अपने कोले होएगा ताही आप डोमेन कढ़ सकते हैं। मतलब जिहड़े पॉइंट ते वो फंक्शन जिहड़ा अपना है वो डिफाइन नहीं है, आपने उस पॉइंट को भी अपनी जिहड़ी है डोमेन उहदे विचों मिस कर देना है। तो इहदे नाल दे क्वेश्चन जदों आउणगे अगे तो मैं दसूँगी। हुण मैं तुहानूं इसे एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन दस्सण जा रही हाँ जिहड़े कि बहुत सिंपल ने। इस दे विच जिहड़ा थर्ड ते फोर्थ क्वेश्चन है उस दे विच तां तुसीं जस्ट f(x) दिता होया, f0 f7 f-3 की वैल्यू कढ़नी है जो कि तुसीं कढ़ सकते हो। जस्ट x की प्लेस ते वैल्यू पुट करनी है। फोर्थ दे विच तुहाडे कोले TC है 9c/5 + 32, इस दे विच भी T0 T28 T-10 ये सारिया वैल्यूज़ मतलब तुसीं C दी वैल्यूज़ कढ़नियां ने जिहड़ियां कि तुसीं अपनी 9th 10th क्लासिस विच सारियां कीतियां होईयां ने। फिफ्थ क्वेश्चन दसन जा रही हैं। मेन ये डोमेन तो रेंज ही है, बाकी तो जस्ट तुहाडे कोले तुहाडी नॉलेज ही है थोड़ी बहुत कि तुहानूं कुछ होर क्वेश्चन नाल दे दिते करन लई।
जी, फिफ्थ है इसका क्वेश्चन 2.3 एक्सरसाइज का। फाइंड द रेंज, सिर्फ रेंज फाइंड आउट करनी है। एफ एक्स है 2 - 3x, x बिलोंग्स टू R, x ग्रेटर देन की क्या गया है, एफ एक्स की वैल्यू 2 - 3x है, सिंपल स्ट्रेट फंक्शन है अपने को एक एफ एक्स 2 - 3x, x आर ਨੂੰ बिलोंग करता है रियल नंबर्स ਨੂੰ ਤੇ x 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ है, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ डोमेन दे ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ही कि x ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ है 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ है। इस डोमेन ਨੂੰ यूज करके ਆਪਾਂ इस क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व करांगे। फॉर रेंज ऑफ रेंज कढनी है क्योंकि x 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ है, 3x किस ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ 0 ਤੋਂ, जे -3x ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ। दोवें साइड्स से मैं 2 ऐड कर दा, 2 - 3x less than 0 plus 2, 2 - 3x less than 2, 2 - 3x की है fx, fx less than 2, fx की है y, y less than 2। अपने y की वैल्यू कटनी सी, मैं तेन पहले ही कह रही थी कि इस क्वेश्चन के विच कुछ खास नहीं है, अपने जस्ट की किया है x ग्रेटर दैन 0 है, इतों ही ले लिया तो 3x, x में जो 3 ना मल्टीप्लाई करांगे वो भी ग्रेटर दैन 0 होएगा, -3x इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, -3x लेस दैन 0 हो जाएगा। 2 - 3x मैं ऊपर वाली टर्म्स में ही लैंड जा रही हूँ, 2 - 3x लेस दैन 0 plus 2, 2 - 3x लेस दैन 2, fx लेस दैन 2, y लेस दैन 2, y 2 तो छोटा है, जो y 2 तो छोटा है तो कितने तक होंगे -∞ तो लैके 2 तक। हुण अपने कोले की सीगा सिर्फ ग्रेटर दा साइन सी, इत्थे इक्वल नहीं सी, तो किते भी देखो मैं इक्वल नहीं लगा रही, तो इत्थे जिहड़ा अपने कोले इंटरवल है वो भी है -∞ तो लैके 2 तक का, मतलब ओपन इंटरवल है। 2 तो छोटा, 2 तो छोटा मैं तुहानूं जो पहला काम कराया सीगा तो मैं दस्सिया सीगा कि तुहाडे कोले 0 है 1 है 2 है, जो ओपन है तो इस तरह रखना है, 2 तो छोटा इधर आ जाएगा, ये -∞ है तो ये +∞। इस दे विच नाल नाल जे आपां लीनियर इनइक्वालिटीज़ वाला जिहड़ा काम है वो भी यूज़ हो रहा है, उहदे नाल ये ठीक तरह आपां कर सकते हैं। इस तो बाद है तुहाडे कोले जिहड़ा क्वेश्चन सेकंड है इहदा x² + 2, fx किस दे बराबर है, fx अपने बोले सेकंड पार्ट विच x² + 2 के बराबर है, तो क्या है x इज अ रियल नंबर, मतलब x R में बिलोंग करता है, x रियल नंबर है, x बारे और कुछ नहीं कह रहा। हुण x रियल नंबर है, x का स्क्वायर की होएगा, किसी भी टर्म का स्क्वायर की हुंदा है हमेशा 0 तो बड़ा या 0 के बराबर। रेंज ऑफ f मैं की करूँगी x² ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, जे दे विच 2 ऐड कर दिए, एडिंग 2 टू बोथ साइड्स, तो की होएगा x² + 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, fx ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है तो कितने तो कितने तक है 2 तो लैके इनफिनिटी तक, 2 दे वाल तो क्लोज्ड है, इनफिनिटी दे वाल तो ओपन है, 0 1 2 इनू डार्क कर सकते हैं, ये तुहाडे कोले +∞ है, ये -∞ है, तो ये तुहाडे कोले 2 तो इनफिनिटी तक का सारा जिहड़ा इंटरवल है वो आ गया। थर्ड पार्ट है इहदा fx x है ते x R नूं बिलोंग करदा है। हुण इत्थे इकल्ला x ही आ गया अपने कोले, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, इहनूं आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इस दे विच की है कि जो x की वैल्यू होएगी वही y की वैल्यू होएगी, fx ते y इक्वल नहीं, fx x है दैट मीन्स y भी x है, जे x R नूं बिलोंग करता है ते y भी R नूं बिलोंग करता है। R नूं बिलोंग करन दा की मतलब है कि इहदी जिहड़ी रेंज है वो किसके बराबर है, R दे बराबर है। तो ये सीगी बेटे एक्सरसाइज तुहाडी 2.3। इस तो बाद मैं मिसलीनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन